बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक टॉपिक मुझसे पूछा गया वन ऑफ द कॉन्टेक्ट्स जिन्होंने वीडियो पहली देखी, तो उन्होंने कहा जी कि हम एक इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, टीचर्स हम सब हैं और हर टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छा टीचर बने और स्टूडेंट्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाए, अदारे पे एक अच्छा इम्पैक्ट हो, पेरेंट्स को एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो हम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक अच्छे टीचर्स बन सकते हैं। तो उसी के लिहाज से आज की ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज़ क्या है कि कोई भी काम जो ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। नो मैटर वो आपके घर के मामलात हैं, आपके ऑफिस के मामलात हैं, आपका लोगों से लेन देन है, लोगों से रवैया है, एवरीथिंग इन एवरी फील्ड इफ़ इट इज़ इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर तो वो बहुत अच्छा होगा। अब टीचर के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप क्लास में जाते हैं आपका लेसन एक ऑर्गेनाइज्ड वे से होना चाहिए। इसी तरह आपका डिवीजन ऑफ वर्क, पूरे दिन की रूटीन, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। लेसन प्लान्स आपके तैयार होने चाहिए, बच्चों के वैल्यूएशन कैसे करनी है ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए और हर चीज़ वक्त से पहले आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज में आ जाती है, यानी जो आपकी स्ट्रेटजीज जो आपको एक कामयाब टीचर्स बना सकती हैं। तो ये पहली चीज़ सबसे पहले वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज हैं। यानी इसमें आपके जैसे आप स्कूल पहुंचते हैं तो आपको पता होना चाहिए या इतना गैप होना चाहिए कि अगर मैं 10 से 15 मिनट लेट भी हो जाऊं तो फिर भी मैं स्कूल पहले पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इसी तरह प्री प्लानिंग आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ की होनी चाहिए। इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बेहतर होती हैं। दूसरी अहम स्किल या अहम स्ट्रेटजी वो आपकी इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। अब इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज में एक टीचर के लिए सबसे बढ़ के जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को जानना होता है। ठीक है, यानी आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने हर एक का बैकग्राउंड वो आपके माइंड में होना चाहिए। यानी कौन सा बच्चा है, इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसके घर का माहौल कैसा है, और घर में इसको तवज्जो कितनी दी जा रही है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए। इसी तरह बच्चों के पर्सनल डिफरेंसेस वो हमारे माइंड में होने चाहिए। यानी हम एक ही तरह से हर बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट। और जब हमारे माइंड में ये बात होगी तो हमारे लिए क्लास को मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगली आपकी जो स्ट्रेटजी आ जाती है वो है आपकी कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज। यानी आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो आपका बेहतरीन होना चाहिए। कम्युनिकेशन लेवल अब कैसे बेहतरीन होगा, वो लाजमी बात है कि सबसे पहले कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला ने ही यानी ये सलाहियत अता की होती है कि वो अपनी बात अच्छी तरह कन्वे कर देते हैं, यानी उनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारा कम्युनिकेशन लेवल हम समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं है तो हमने उसको इम्प्रूव करना है। इट्स अ स्किल और इस स्किल को बड़ी आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी थोड़ी सी मेहनत आपको होगी लेकिन आप इजीली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन लेवल हमारा कहाँ पे काम आता है, तो कम्युनिकेशन लेवल जो ही आप किसी अदारे में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन लेवल आपका वहीं से ही स्टार्ट हो जाता है या वहीं से आपको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक टीचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों तक बात एक अच्छे तरीके से पहुंचाई जाए। अब वो कैसे पहुंचाई जाएगी, वो उसी तरह पहुंचाई जाएगी जब आप बच्चों के लेवल पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक कम्युनिकेशन लेवल ये हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर हम एक कामयाब टीचर बनना चाहते हैं। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ में आपकी पेरेंट्स से कम्युनिकेशन, स्टूडेंट से कम्युनिकेशन, अपने कोलीग से कम्युनिकेशन, अपने हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेशन, सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और इसमें आप ये ख्याल रखें कि इसमें हर किस्म की कम्युनिकेशन शामिल है, रिटन भी, ओरल भी, फॉर्मल भी, इनफॉर्मल भी।
ठीक है। रिटन क्या है कि आप एप्लीकेशन वगैरह को लिख रहे हैं, वो हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। आप कोई नोटिस लिख रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स के नाम पे मैसेज लिख रहे हैं, आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो सारे की सारी क्या ये आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज या कम्युनिकेशन स्किल्स में शामिल है। नेक्स्ट आपके क्या है कि उसमें आगे डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। आपने स्टूडेंट्स को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज करना है, क्लास को किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज करना है, स्कूल को किस तरह बेहतर तरीके से मैनेज करना है, और डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हुए आप किस हद तक बेहतर अंदाज से उसको मैनेज करते हैं। यानी यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ योर क्लासरूम, ऑफ योर स्कूल, बट इट डजेंट मीन कि आप उसमें बेजा सख्ती करें। ठीक है। और कोई भी ऐसा काम ना करें कि इफ द स्टूडेंट्स आर देयर वो ये समझें कि आप पर्सनली उनको हिट कर रहे हैं। यानी डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी आपका होगा वो इस नुक्ते नज़र से होना चाहिए कि हम अपने स्कूल को, अपने टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक इफ़ेक्टिव टीचर बनने के लिए डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज इनको सीखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एरिया आ जाता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको अक्सर औक़ात हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, आप क्या समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जी, इमोशनल क्या मतलब है? जज्बाती, जज्बात के लिहाज से हम इसकी बात कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? जहानत। ठीक है। तो जैसे आईक्यू आपकी जहानत को चेक करने के लिए होता है, इसी तरह ईक्यू एक टर्म यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। या इमोशनल कोशेंट इसको कहते हैं, ईक्यू को। ये इसलिए ज़रूरी है, ये इसलिए इसकी जांच की जाती है कि आप हालात के मुताबिक अपने आप को किस तरह ढाल सकते हैं। यानी अगर अचानक क्लासरूम में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप समझते हैं कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, तो उस वक़्त आपका रवैया कैसा होगा। ठीक है। अब समटाइम्स आप क्लास में, यानी अ टीचर इज़ अ ग्रेट एक्टर, अ गुड टीचर इज़ अ गुड एक्टर, ये बात आप जहन में रख लें। समटाइम्स ये होता है कि आप बिल्कुल पुरसुकून होते हैं, लेकिन आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ठीक है। तो ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। यानी उसमें यह है कि समटाइम्स डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए या क्लासरूम को बेहतर तौर पे मैनेज करने के लिए हम थोड़ा सा शो कर रहे होते हैं कि हम बहुत गुस्से में हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि आप बड़े काम होते हैं, बड़े पीसफुल होते हैं। तो आपने क्या करना है कि दिस इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कहीं पर भी आपने हाइपर नहीं होना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपने उसको लॉजिकली सोचना है और देन उसके मुताबिक आपने एक्शन करना है। क्योंकि अगर गुस्से में अगर आप कोई एक्शन करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। फॉर दैट रीज़न इमोशनल इंटेलिजेंस, इस टॉपिक को गूगल से सर्च करें। देयर आर डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अबाउट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आप करें, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स कंक्लूड द होल डिस्कशन कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए जो स्ट्रेटजीज हमें चाहिए वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, इंटरपर्सनल स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, डिसिप्लिनरी स्ट्रेटजीज एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। Hopefully this video is will be useful for you इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली, अगर आपको किसी और टॉपिक पे टीचिंग से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड या इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर या इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक के पर आपको अगर कोई वीडियो ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक आपको वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। एंड द व्हाट्सएप नंबर इज़ 034597447771। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।